.com। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसके क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेंगे हम। ये क्या है? रिजॉल्व इनटू फैक्टर। हमने इसको फैक्टर में रिजॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखें आप, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कोई भी एक हमें इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, कोई भी एक हमें एक्सप्रेशन दिया जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है? इसको सबसे पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा। देन सेकंड स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड एज यू नो डैट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेते हैं। ये इसका क्वेश्चन 1 है, लिया है, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फर्स्ट टर्म, देन मिडिल टर्म एंड देन थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, उससे भी पहले आप इसको क्या करें? रीअरेंज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखें कि ये इसकी कौन सी टर्म हो गई? ये इसकी हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। अब ये जो मिडिल टर्म है ये क्या है? 2ab है। अब यहाँ पे हमें 2b दिखाई दे रहा है। ठीक है, a भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे b नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो b है, ये जो 1 है, ये इसका क्या होगा? b होगा। ठीक है, ये इसका b होगा, तभी ये यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि 1 हो या ना हो वो शो नहीं होता है। माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने ये सही से रीअरेंज किया है, तो उसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमने ए स्क्वायर इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे इसको। माइनस 2ab बी की जगह हमने 1 लिख लिया। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि वही आएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके अगेन देखें, ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर सही है, माइनस है माइनस 2a, तो ये 2 है, प्लस 1 मीन्स कि ये हमने सही से अरेंज किया है इसको। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 क्या है? यहाँ पे 1b स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी यहाँ पे क्या है? 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। अब एक तरह से देखा जाए तो ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आए हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो कंप्लीट a माइनस 1 है, ये किसके इक्वल है? ये a माइनस 1 कंप्लीट इक्वल है a के, और ये जो b है ये इक्वल है किसके? b के। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इसे एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गया ए, ये प्लस बी। ठीक है, एंड ए ये कंप्लीट ए है, ए माइनस 1। ठीक है, ए माइनस बी। अब इसको एक दफ़ा वापस से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस 1 एंड ए माइनस बी माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये इसका आंसर है, लिख लिया है सब। ये क्या है? ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2axy। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम 1 लिखेंगे, उसके बाद ये जो माइनस है इसको हमने यहाँ क्या किया? यहाँ कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जितनी भी अंदर चीज़ें होंगी वो सब की सब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस एंड वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2xy। ठीक, अब यहाँ पे देखें आप अगेन, ये x क्या है? ये यहाँ पे a के इक्वल है, तो ये क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस 2, ये a, ये b। ठीक है,
एंड प्लस ये बी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आप देखें तो ये जब फॉर्मूला बंद होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हुआ। ठीक है, ओके। तो ये इसका स्क्वायर हम ले सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर लेंगे तब भी ये वही होगा। बेसिकली इस एक्सरसाइज में, इस पार्ट में हमने कोई भी हमें जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको सबसे पहले कौन सी फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के एंड ए माइनस बी के। ठीक, अब इसको एक दफ़ा हमने प्लस, ये ए है कंप्लीट और ये कंप्लीट क्या है, बी है। तो इसको एक दफ़ा हमने प्लस की फॉर्म में लिखना है, एक दफ़ा हमने माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए ये हम लिखेंगे ए प्लस, ठीक है, क्या प्लस, और ये बी को एज इट इज़ यूँ लिख लेंगे हम, ये एक ईजी मेथड है। ठीक है, देन उसके बाद ये ए माइनस बी। ठीक, ये 1 प्लस 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 एक्स लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस वाई। ठीक, यहाँ पे 1 माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, इसको एंड जेड स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक, एंड अगेन हम ये एज इट इज़ लिख लेंगे, -2yz3। ठीक है, अब ये देखें ये फॉर्मूला एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, यानी यूँ ए प्लस बी, ठीक है, एंड ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद यहाँ देखें इसमें इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया। देन y इन दोनों में है लेकिन हमने कौन सा देखना है जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो, तो स्मॉलेस्ट y इसमें 1 एक ही है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। देन यहाँ z भी दोनों में है लेकिन स्मॉल किस में है, इसमें है, मीन z1। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग है यानी जो बाकी पीछे बचा है, तो 2 यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, यानी ये निकल गया। ठीक है, यहाँ पे एक y हमने ले लिया है, रिमेनिंग कितने बचे हैं, 2y, यानी y स्क्वायर। ठीक है, एंड z ये हमने ले लिया है, माइनस माइनस 2 ये है, y ये है, एंड 3 z है यहाँ पे, 3 में से एक ये है, तो बाकी रिमेनिंग 2 यहाँ पे हमने ले लेना है। ठीक, अब यहाँ देखें ये भी एक तरह का फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये पीछे से सब हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, एंड आगे से हम इसको एक दफ़ा किस में ले लेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये y का स्क्वायर है। ठीक है, एंड ये क्या है, z का स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल लिया है। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिया था वो y का स्क्वायर a था। ठीक है, एंड z का स्क्वायर b था, तब हमने यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर पे पुट किए हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये एज इट इज़ हमने लिख लिया। ठीक, अब अगेन देखें ये फॉर्मूला वापस से बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया है। ठीक है, इसको अगेन हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में, यानी ए प्लस बी एंड ए कंप्लीट। ये जो प्लस के साइड पे है ये एक पार्ट है। ठीक है, ये जो है सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखें y प्लस जेड इसमें भी है एंड y प्लस जेड इसमें भी है, मीन्स कि हम इसे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, y प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें
तो y माइनस जेड यहाँ भी कॉमन है एंड y माइनस जेड यहाँ भी कॉमन है, तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे y माइनस जेड। ठीक, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, एंड यहाँ पे बचेगा प्लस 2yz। तो यहाँ हम लिख लेंगे y स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2y। ठीक, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पे बचा था एंड 2yz यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पुट की, ये यहाँ पे हमने लिख लिया है इसको यहाँ पे। ठीक है, एंड ये दोनों चीज़ें इसमें भी कॉमन थी एंड इसमें भी कॉमन थी, तो एक दफ़ा हमने यहाँ लिख लिया, मीन्स कि हमने इसका कॉमन ले लिया है। ठीक, अब यहाँ पे ये तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे y प्लस जेड एंड y माइनस जेड, लेकिन ये देखें ये इस पर एक दफ़ा अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि होगा a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ये कंप्लीट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इसको अगेन हमने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक, और इसके बाद हम उसको थर्ड टाइम a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंप्लीट इस फॉर्म में था, मीन्स इस फॉर्म में था एंड हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये देखें पावर ये बेस सेम है y प्लस जेड एंड यहाँ भी y प्लस जेड, तो जब बेस सेम हो तो पावर एड हो जाती हैं, तो ये 2 है एंड ये 1, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे हमने y प्लस जेड का क्यूब लिख लिया है। ठीक है, एंड y माइनस जेड हमने एज इट इज़ लिख लिया है, तो ये इसका लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमें इसमें मिडिल टर्म सबसे पहले ढूंढनी है। ठीक है, मिडिल टर्म में जो मिडिल टर्म होती है उसमें जो मिडिल टर्म होती है, ठीक है, उसमें हमें दो चीज़ें मिलेंगी, उसमें हमेशा फर्स्ट टर्म भी होगी, ठीक है, और जो थर्ड टर्म होगी वो भी होगा, मीन्स कि उसमें a भी मौजूद होगा, उसमें b भी मौजूद होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें इन सब में मिडिल टर्म ये वाली हो सकती है माइनस 2a, ये मिडिल टर्म इसमें हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो 2 वही फॉर्मूले का जो मिडल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो जो उसका मिडल होता है 2ab, उसमें से हमें 2 तो मिल गया है। ठीक है, -2 उसके साथ a भी लिखा हुआ है, यानी ये जो a है से ये हमें पता चला कि यहाँ इन सब में कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसमें a है, तो वो ये वाली है, फर्स्ट वाली है। सही है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक, उसके बाद ये हो गई कौन सी टर्म, मिडल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वेयर माइनस 2a। ठीक है, अब थर्ड जो टर्म होगी उसमें या तो ये हो पॉसिबिलिटी है कि ये हो या पॉसिबिलिटी है कि ये हो, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो अगर हम अगर हम इसकी बात करें 9b स्क्वायर की, तो यहाँ देखें जो मिडिल टर्म है उसमें कोई इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यानी ये तो नहीं होगी, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1/4, और ये जो माइनस 9b स्क्वायर है इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, तो ये 2 का 2a लिख देंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया माइनस 2a, 2a में हम क्या लिखेंगे, ये a है, 2a क्या है यहाँ पे, ये a है, b हमने इसको सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम b के लिए यहाँ स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 1/4, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर,
ए स्क्वेयर माइनस 2ab, बी की जगह अब हमने ये वाली बी की वैल्यू पुट की, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और ये माइनस 9b स्क्वेयर एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ देखें, ये सपोज़ ये आपस में इससे कटा, ठीक है, ये कट गया, ये -2a यानी ये एज इट इज़ यही आया, ठीक। तो यानी हमने ये सही पूछ किया है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस कंप्लीट फॉर्मूले को, ये जो यहाँ से यहाँ तक था, इसको हमने बंद किया तो ये आ गया, ठीक है। एंड माइनस इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी के एंड a माइनस बी के। तो हमने अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक। ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट है a, ठीक है। ये कंप्लीट क्या है, इस कंप्लीट को हमने लिया a एंड इस कंप्लीट को हमने लिया क्या b। तो ये क्या है a का होल स्क्वायर, ये बीच में माइनस है, और ये क्या है b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो हम 2a माइनस 1/2, ठीक, एक दफ़ा प्लस में, तो यानी बीच में क्या आ जाएगा, ये हमने कंप्लीट a लिख लिया है, a के बाद प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 3b, ठीक। ये एक दफ़ा प्लस में हो गया। अब माइनस में a ऐसे ही लिखेंगे, ये कंप्लीट क्या है a और ये माइनस का साइन एंड ये b हमने लिख दिया, ठीक है। ये a है, ये माइनस ये b, तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, इसको अगेन लिखेंगे सही करके, जो इसकी सही फॉर्म होगी। तो इसको हम 2a प्लस 3b माइनस 1/2, ये हमने इसको अगेन अरेंज किया है, ठीक है। 2a माइनस 3b माइनस 1/2, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया।